Arlol alalamu ya alalin matalangakelo Arlo yang santamaru ya nakni yang maru zangelo de sunkinaya Arlo pongangango ya mahina shikahulalo shikabdaya नमस्ते चूल्हे टच द लेक। स्वागत है आप सभी का ट्राइबल गर्ल में। और जैसा आपको मालूम है हम आ चुके हैं लद्दाख, और इस वक्त हम हैं लद्दाख के चंगथंग के बेहद ही खूबसूरत गांव में जिसका नाम है छुमाथंग। और मैं कहना चाहूँगी इस गांव को द वाटर विलेज ऑफ लद्दाख। मैं वाटर विलेज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लद्दाखी में छू यानी कि पानी, मलथंग, थंग यानी कि आप देख सकते हैं एकदम प्लेन थंगा ग्राउंड आप देख सकते हैं। तो ये बेहद ही खूबसूरत गांव है हमारे लद्दाख के रोंग वैली का। जी हाँ, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं छुमाथंग गांव में। तो ये लहलाते खेत हैं जौ के, बारले के, जिसकी अगले महीने जो है यहाँ पर कटाई शुरू हो जाएगी। और आप देख सकते हैं हमारे छुमाथंग गांव का बेहद ही खूबसूरत व विहंगम दृश्य। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं इस बेहद ही खूबसूरत से गांव के बारे में। जितना खूबसूरत ये गांव है उतने ही खूबसूरत यहाँ के लोग भी हैं। लोगों का दिल बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पर। तो चलिए आप सभी को भी ले चलते हैं हमारे छुमाथंग में। जुलिया जुले। तो अभी मैं आपको मिलाना चाहूँगी श्री फुनसुक सोनम जी से, जो कि यहाँ हमारे छुमाथंग गांव के ही निवासी है। तो हम अंकल जी से जानेंगे इस छुमाथंग गांव के बारे में। थैंक यू। मैं सबसे पहले तो आप लोग आपको यहाँ आने का, आपके यहाँ छुमाथंग में आने का स्वागत करते हैं आप। एक्चुअली हमारा जहाँ तक ये छुमाथंग गांव का ताल्लुक है, छुमाथंग गांव जो है एक बहुत प्यारा एक गांव है और सबसे बड़ा गांव इस इलाके का, इसी एरिया में से सबसे बड़ा गांव है। छुमाथंग जो ना बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है, बिल्कुल बीच में, और ये प्लेन एक जगह है। छुमाथंग गांव जो है ना एक बहुत प्लेन जगह है। उसके आप साइड में अगर चारों तरफ देखोगे बहुत प्यारा आपको पहाड़, कलरफुल पहाड़ नज़र आएंगे उसमें। जहाँ तक ये हिस्ट्री का है, छुमाथंग गांव की हिस्ट्री का है, पहले एक वक्त में ये छुमाथंग गांव आप देख सकते हैं। तो ये पूरा एक तालाब था, पूरा तालाब था। और ये छोटी सी बात में ये पानी जो कम होते गया, उसके बाद जो है छुमाथंग गांव बस गया। छुमाथंग एक्चुअली छू एंड थंग, छुमाथंग में छू में पानी, थंग में मैदान। एक वक्त में तो एक वक्त में दरिया सिंध भी यहीं से गुजरता था, इसी गांव के बीच में। तो यहाँ पे ये जो है ना अभी छुमाथंग रोंग ब्लॉक का ब्लॉक हेडक्वार्टर है यहाँ पे छुमाथंग में। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिस, पूरे गवर्नमेंट ऑफिस है, BDO ऑफिस, तहसील ऑफिस, तकरीबन 100 घर होंगे यहाँ पे आपने हमारे छुमाथंग में। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं पीछे एकदम हरियाली, बेहद ही खूबसूरत छुमाथंग गांव। तो यहाँ पर अभी जो फसल लगाई गई है वो जौ है। जो है बिल्कुल जी, ये जो है यहाँ एक ही फसल होता है यहाँ पे छुमाथंग में, तो ये जो ही उगता है। उसके अलावा मटर, सरसों वगैरह भी लगाते हैं हम यहाँ पे। तो उसके अलावा सब्जियाँ हमारे मूली, शलगम, छोटे मोटे सब्जियाँ हम यहाँ उगाते हैं। अच्छा, तो जैसे आपको पता ही है कि पूरे लद्दाख में जौ से संपा बनाया जाता है, और संपा यहाँ का सबसे बेहतरीन खाना जिसको बोल सकते हैं, यहाँ का एनर्जी फूड है। बिल्कुल। मैं इस वक्त छुमाथंग हॉट स्प्रिंग पे खड़ा हूँ, और छुमाथंग हॉट स्प्रिंग के बारे में आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको पता ही है छुमाथंग हॉट स्प्रिंग कितना इंपॉर्टेंस है। ये हॉट स्प्रिंग जो है तकरीबन 1 किलोमीटर पे फैले हुए हैं। यहाँ पे हॉट स्प्रिंग का अपना एक इम्पोर्टेंस है, और ये एक मेडिसिनल हॉट स्प्रिंग है। इसमें सल्फ़र बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा मिनरल बहुत है लोगों के लिए, खासकर पेशेंट्स के लिए, खासकर स्किन्स के लिए, पेन के लिए, नी पेन हो, बैक पेन हो, आपको अल्सर का प्रॉब्लम हो, उसमें बहुत फ़ायदेमंद है। और ये बीच में ये पीते भी हैं। पीने से क्या होगा कि आपको अल्सर का प्रॉब्लम जो भी होगा वो भी ठीक हो जाते हैं। तो इसमें यहाँ पे हॉट स्प्रिंग जो ना ले से तकरीबन 140 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये कम से सबसे नज़दीक हॉट स्प्रिंग जो लद्दाख का ये हेडक्वार्टर्स है, ये छुमाथंग ही है। और छुमाथंग में काफ़ी एरिया में ये पानी बबल्स निकलते हैं बहुत सारी जगह पे। किसी जगह छोटा है, किसी जगह बड़ा है। मोस्टली यहाँ रेस्टोरेंट, शॉप्स, रिजॉर्ट्स, होटल्स वगैरह यहाँ पे है। हॉट स्प्रिंग के साथ साथ यहाँ पूरा हॉट स्प्रिंग है इंडस के साथ साथ।
तो इसके ये जो ना रिवर जो बह रहा है वो इंडस है, सिंधु नदी है। ये सिंधु नदी जो स्टार्टिंग जो ना माउंट कैलाश से शुरू होता है, मानसावर लेक आपने सुना ही होगा आप लोगों ने। तो ये यहाँ से होते हुए ले होते हुए शे होते हुए फिर कारगिल होते हुए, कारगिल टच करते हुए पाकिस्तान जाते हैं। पाकिस्तान के बाद वो अरेबियन सी में एंड होता है। तो ये जो बड़ा पवित्र नदी है, ये नदी जो आप देख रहे हैं, फिर आप चले जाइए, आप सामने आपके सामने हॉट स्प्रिंग के सामने आपको हमारा गांव मिलेगा, चुमाटंग गांव। जो ग्रीन जो दिखाई दे रहे हैं वो ग्रीन जो ना हमारा चुमाटंग गांव है। उसके आगे जो है ना टाइगर हिल जिसको बोलते हैं, कलरफुल हिल मिलेगा आपको, जिस तरह कैमोफ्लेज किया होगा, जैसे आर्मी यूनिफॉर्म्स होते हैं, टाइगर की शेप में आपको नज़र आएगा पूरा। ऐसा लगेगा कि अगर आप गौर से देखोगे तो एक टाइगर लेटा हो नज़र आएगा। इसको टाइगर हिल बोला जाता है। उसके आगे आप टॉप पे चले जाइए, त्रिशूल मिलेगा, 3 पिक मिलेंगे त्रिशूल्स। उसके आगे चाहिए 2 पहाड़ों के बीच में एक चोकुला पिक, जिसको हम कहते हैं चोकुला, एक होली पिक है। उसके आप राइट साइड पे चले जाइए, टोटली राइट साइड पे आपको जहाँ पे बादल नज़र आ रहे हैं वहाँ पे एक महल मिलेगा, परी महल बोलते हैं हम इसको। उसके बाद फिर आप नीचे आ जाइए, गांव है हमारा, गांव जो दिखाई दे रहा है। गांव के बाद आप साथ में इंडस के साथ, इंडस के ऊपर एक ब्रिज है जिसको हम ओल्ड ब्रिज कहते हैं। काफ़ी तकरीबन 500 साल पुराना है ब्रिज है। ये ब्रिज जो है एक बहुत पवित्र ब्रिज है, क्योंकि हमारा लामा तत्संग रिम्पोचे, हमारे हिज होलीनेस तत्संग रिम्पोचे, उनका रमनेस यहाँ पे लगा हुआ है। क्योंकि पुराने वक्त में हमारे जब रोड नहीं होते थे, जब सड़क रोड नहीं होते थे, गाड़ियाँ नहीं होते थे, उस वक्त ये हम इसी से क्रॉस करते थे, इसी ब्रिज से क्रॉस करते हैं। तो हमारा हमसाया गांव जो होते थे, रुफशो, छोकर, पुगा, ये सब सोमोरीरी, इसी नाले से हम जाते हैं पूरा। आप देखेंगे नाला एक पड़ेगा उसमें, उस नाले से हम बिल्कुल अंदर जाते हैं, सोकर की तरफ जाते हैं। फिर इसकी फिर अपोजिट में आप चले जाओगे, फिर ब्रिज की उस साइड में चुमाटंग गांव आ गया। गांव के साथ में नाले से चला जाएगा, आप छुशुल पहुंच जाएगा। तकरीबन 42 किलोमीटर है छुशुल, बहुत ही नज़दीक है छुशुल हमारा, छुशुल पेंगोंग। फिर आगे सीधा चला जाओ, न्यूमा, माए, न्यूमा, 2-3 गाँव मिल जाएगा। फिर नीचे हमारा रोंग मिल जाएगा आपको, लोअर रोंग जिसे हम कहते हैं। तो वहाँ पे छोटे छोटे गांव मिल जाएंगे उस तरह। ये एक वक्त में ये चुमाटंग जो ना एक ट्रेड सेंटर हुआ करता था, जो बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है। ये जुले नमस्ते चुमाथंग से। ज़्यादातर लद्दाख में जो टूरिस्ट आते हैं सबको पता ही होंगे, चुमाथंग यहाँ से सुमोरी जाते हैं, आलने वगैरह जाते हैं, तो ये चुमाथंग होके जाते हैं। तो आज मैं चुमाथंग में एक मठ गोनपा बोलते हैं लद्दाखी में, तो उसके बारे में एक बताना चाहूँगा। वैसे अभी मैं जो ठहरा हूँ यहाँ पे पुराना गोनपा है ड्रुपा का, जो लीनेज का। तो ये लगभग मेरे ख्याल से 40 साल से ऊपर होंगे पुराना। तो मैं यहाँ पे आके अब 7-8 साल हो रहा है। हिज होलीनेस गैल्वन ड्रुपा जी ने ये मठ जो है संभालने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। तो अभी हमारा यहाँ पे नया गुम्बा बन रहा है। लोगों का ये सवाल रहता है कि पुराना गुम्बा है फिर नया गुम्बा क्यों बना रहा है बोल के, ऐसे कुछ सवाल आते रहते हैं। तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ, ये ऐसे बनाया नहीं है कि हम चलो मीटिंग करके गुम्बा बनाते बोल के, ऐसे कि ऐसा बनाया कुछ नहीं है। ये गुरुजी ने प्रिडिक्ट किया है, हमारे शब्दों में मोह बोलते हैं, मोह करके। तो गुरुजी ने देखा अभी हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि मंक जो है उनका संख्या जो बहुत कम होते जा रहा है, बहुत ही कम होते जा रहा है। अब दूसरे देश में तो पता नहीं, लेकिन मैं अभी लद्दाख की बात कर रहा हूँ। तो इसी रीज़न की वजह से हमने गुरुजी को पूछा आप मंक हुड को बढ़ाने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने फिर पूजा पाठ वगैरह भी बहुत निकल के आया, वो सब हमने कंप्लीट किया। तो उसके साथ गुरुजी ने बताया एक मठ बनाना, उसके अंदर गौतम बुद्ध का स्टैचू 16 इंचेस का होंगे, 1000 बनाने के लिए ऐसा पुस्तक में निकल के आया है। जो 1000 बुद्ध जो है स्टैचू, हम ये पुराना गुम्बा में तो रख नहीं सकते क्योंकि बहुत ही छोटा है। तो इसी के कारण जो हमें हमारे यहाँ गुम्बा का लैंड है, तो हमने डिसाइड किया कि वहीं पे बनाते हैं। तो हिज होलीनेस का परमिशन लेके तो यहाँ के जितने के विलेजेस है सबको मीटिंग करके तो हमने नीचे गुम्बा बनाने शुरू किया। तो वहाँ पे अभी काम चल रहा है बहुत अच्छी तरीके से। तो रीज़न यही है कि मंक हुड को बढ़ाने के लिए शांति ला सके, पीस ला सके, खुशियाँ ला सके।
हम पहुंच चुके हैं बेहद ही खूबसूरत जगह में। जी हाँ, इस जगह का नाम है याया और मेरे समक्ष आप ये जो झील देख रहे हैं इसका नाम है याया सो जैसा आपको पता है लद्दाखी में झील को कहा जाता है। तो ये जो क्षेत्र है ये हमारे छुमाथंग के अंडर ही आता है। लगभग छुमाथंग गांव से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर जो है छुमाथंग से जितने भी यहाँ पर हमारे जो नोमैड्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं और यहाँ वो जो है अपने भेड़ बकरियों और साथ ही साथ यहाँ पर जो है याक के साथ यहाँ पर रहते हैं। तो इस वक्त पे जो है वो अभी गर्मियों में यहाँ आते हैं और जैसा आपको पता है जो नोमैड्स होते हैं वो जगह समय और सीज़न के साथ जो है अपना जो स्थान है वो बदलते रहते हैं। तो अभी के टाइम पे जो है हमारे जो छुमाथंग के जितने भी नोमैड्स हैं अभी इस क्षेत्र पे आए हैं। तो आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है न्यूमा से आगे एक गांव है जिसका नाम है मुद। तो मुद गांव के जितने भी हमारे जो मिडिल स्कूल है वहाँ से टीचर्स आए अपने बच्चों के साथ पिकनिक के लिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्लेस भी है, यहाँ पिकनिक स्पॉट है, बहुत ही सुंदर है, एक खूबसूरत नज़ारा है और साथ में यहाँ पर लद्दाखी गानों के साथ जो डांस किया जा रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। निरंकार उसके तो ये देख सकते हैं हमारी प्यारी प्यारी क्यूट से बिले। अभी हम छुमाथंग गांव घूम रहे हैं तो यहाँ पे मैंने देखा अनिले यहाँ पे बैठे हुए थे और मस्त इस घास को ऐसे उखाड़ के खा रहे थे। अनिले सीजरचा क्या बोलते हैं इस घास को? पोतो? हाँ, पोतो बोलता है। अच्छा, इसको देखो आप आएंगे चंगथंग साइड तो ये ऐसे घास मिलेगा तो बस इसको ऐसे उखाड़ना है और कैसे खाना है फिर इसको? फिर ऐसे खाता है छिलका ऐसा करके, हाँ छिलके ऐसे करके। ये देखो आदमी भी खाता है। हाँ, आदमी भी खाता है, थोड़ा गाय भी खाता है। सब खाते हैं। जो लग जाता है गेहूँ, जो गेहूँ लोग लगता है इधर से 1 महीना से फिर काटेगा। अगस्त में काटेंगे। हाँ, ये चिलो मतलब आप अगले महीने काटेंगे? 1 महीने अगले से काटेगा। इस वक्त हम छुमाथंग गांव में हैं और हमारे एक ओल्ड गुम्पा है जो तकरीबन 500-600 साल पुराना है। आनने के बाद यहाँ बना है। हम इस वक्त ओल्ड गुम्पा के अंदर हैं जहाँ पे डुप्पा लेनिज का पूरा लामास, हेड लामास और डाइटिस पूरे इसमें है। दुर्जे छन्मू एंड देन गुरु रिम्पोछे आ गया, फिर जम्बेयांग आ गया, फिर आगे मल्ला आ गया, संगे मल्ला आ गया, अपना कग्गित लामा आ गया, तेने मरपा आ गया, फिर आगे सेपक में आ गया, फिर उसके बाद हमारा ये पेरमा काफो आ गया, फिर उसके बाद संगे चंदन आ गया बीच में बिल्कुल ही, फिर उसके बाद आ गया अपना संपा ग्यारे आ गया, संपा ग्यारे जो डुप्पा लेनिज का सबसे हेड फर्स्ट डुप्पा हमारा। उसके बाद आ गया दोर्जे संग आ गया, फिर उसके बाद मिला रस्पा आ गया, फिर उसके बाद जो ना फिर कई का लामा आएगा, लामाजी लामा आ गया, मिटुप्पा आ गया वहाँ साथ में आपको दिखाई देगा। उसके साथ जो ना फिर चंद्राजिक आ गया, चंद्राजिक शख्जी आ गया, फिर उसके बाद जो ना ये हमारा डाइटिस है गुम्बू शख्जी इस साइड में। तो ये बहुत ही ये पेंटिंग जो ना कम से कम एटलीस्ट ये पेंटिंग जो ना एक स्टोरी है। ये पेंटिंग जो ना आनले का सिलाक बोलते हैं, आनले से आया। आनले जब कंप्लीट होने के बाद जब ये पेंटिंग आनले में जब डाल चुका था उसके बाद जो ना ये छुमाथंग में आए हैं। स्टोन पेंटिंग जो ना एक्चुअली स्टोन पेंटिंग क्या होता है, इसको फ्रांसिस्को पेंटिंग कहते हैं, जिसको हम दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं। तो स्टोन पेंटिंग जो ना स्टोन्स होते हैं उसको पाउडर बनाते हैं, स्टोन को ही पाउडर बना के उसका कलर स्टोन का कलर जो है ना उसको फिर कलर बनाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना उससे पेंट करते हैं। ओले अनिले, पीछे ये जो बेहद ही खूबसूरत सा घर है इसमें जो अनिले है उन्होंने हमें इनवाइट किया है चाय के लिए, तो चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं। या जुले अनिले, या जुले। तो ये है हमारे अनिले और अनिले ने हमें बुलाया है यहाँ चाय के लिए। हाँ, चाय बनेगा।
तो अनिले का आप पीछे किचन देख सकते हैं, कितना खूबसूरत है। तो यहाँ लद्दाख में ये ट्रेडिशनल किचन है। क्या बोलते हैं लद्दाखी में अनिले किचन को? लद्दाख में किचन को चांसा। चंगसा। जैसा आपको पता है ये पूरे हमारे हिमालयन रीजन में नमकीन चाय पिया जाता है जिसको सॉल्ट बटर टी बोलते हैं, और यहाँ लद्दाखी में कहा जाता है खुनक, और क्या बोलते हैं अनिले? गुड़गुड़ चाय भी बोलता है, खुनक भी बोलता है, दोनों बोलता है मैडम। तो यहाँ आप देख सकते हैं आने जिसमें बना रहे हैं इसे जो है दोमो कहा जाता है। दोमो। तो इसमें आप दूध डालेंगे, चाय पत्ती निकाल के वो चाय डालेंगे, और मक्खन डालेगा, नमक। ओले अनिले। तो अनिले अभी मुझे सर्व कर रहे हैं, यहाँ लद्दाख का पारंपरिक व्यंजन है, इसे खोलक कहा जाता है। तो अनिले ने जिसमें मुझे ये सर्व किया है, इसको अनिले गोरमू बोलते हैं ना? गोरमू बोलता है। गोरमू। और इसमें आप देख सकते हैं अनिले ने बटर डाला है, फिर बटर में चीनी डालो थोड़ा सा, फिर ये छुरा यानी कि छुरपी जो टिबेटन चीज़ जिसको बोलते हैं, फिर सत्तू डालो, फिर ये सत्तू जो अभी आपने खेतों में देखा, लहलाते खेत जो हमारी जौ के हैं, तो वो ये जौ को पीस के जो ट्रेडिशनल हमारे यहाँ पे गराट है उसमें पीसा जाता है, फिर ये एकदम ऑर्गेनिक है। खोलक का साथ ओले तो खोलक के साथ खाते हैं फ्रेश दही। हमारे किन्नौर में भी बनाया जाता है इसे, हम तो चपा बोलते हैं, चपा। और थोड़ा सा जो वो लिक्विड वाला होता है उसको खोलक ही बोलते हैं। रस से बनाएंगे। फिर ये जो बनता है इसको क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं आप लोग? इसको तो फीमर बोलता है ना। फीमर। अच्छा। तो फिर ऐसे बना के हम दही में ऐसे डिप करके खाते हैं। आप भी खाओ अनिले। कैसे लगे? बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा। तुक जी अनिले। ऐसे जो हमारा सबसे पहले ये गेहूँ को धोता है, जौ को तो धोने के बाद सुखाता है जी, तो सूखने के बाद इसको भूनता है। तो भूनने के बाद तो पहले इसमें दबाया जाता है क्योंकि ठंडा भी होता है, बाद में इसको छानता है। जो पाथर होता है या रहता जो होता है इसमें रह जाता है, बाकी जौ जो है इसमें ऐसा निकल देता है। तो इसमें ठंडा होने देते हैं इस तरपाल में। ठंडा होने के बाद फिर बोरे में हम डालते हैं, फिर हम कल को वहाँ ले जाए चक्की में, फिर पीसेगा जी, फिर आपको वहाँ दिखाई देगा। ये जो इसको लाना बोलता है, जो तवा जो है ना इसको लाना बोलता है। अच्छा। जो ये बनता नहीं है इसको पंखा बोलता है। अच्छा। वो जो बंधा है ना ऊपर एक कपड़ा उसको योगदत बोलता है। हाँ जी। इसको जो है बेड़ू को बैठ के पेड़ा होता है जी, तो पेड़ा से लकड़ी मिक्स करके फिर डालता है, जलाता है क्योंकि ये ना जले, धीमे धीमे जले, इसलिए जी। इसको पकाने के लिए ना जी, तो दोनों मतलब पेड़े जो है ना जी इसको जल्दी आँख नहीं जलने देता है, तो ऐसे पकाता है जी। तो ये जो जगह है यहाँ पर जो है चुमथंग गांव के सभी गांव वालों के लिए और जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनके लिए जो है यहाँ पर संपा बनाया जाता है। जी हाँ, संपा यानी कि सत्तू। ये आपको मैं दिखाने जा रही हूँ यहाँ पर पानी से चलने वाले गराट। तो जैसा आपको पता है आज के समय में जो पानी से चलने वाले गराट है बहुत कम ही रह गए हैं, परंतु हमारे यहाँ चुमथंग में जो है पानी से चलने वाले गराट में आज भी जो है सत्तू पीसा जाता है। ये जो पानी से चलने वाले गराट है इसे लद्दाखी में जो है रंटक कहा जाता है और इस जगह का नाम है टोकपो। टोकपो यानी कि पानी का नाला। ये जो नाला है ये इस्तेमाल किया जाता है दो चीज़ों के लिए। एक तो आपको जैसे पता है यहाँ पर सिंचाई के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इरिगेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा ये शुद्ध और एकदम स्वच्छ पानी जो है पीने के लिए भी काम आता है। ये जो नाला है यही आगे जो है गराट को चलाएगा। ये जो आप नाले का पानी देख सकते हैं ये बड़ी ही फोर्स से जो है नीचे जा रहा है, तो ये जितना फोर्स से जाएगा उतना जो नीचे टरबाइन जो लगा है वो उसको घुमाएगा और उसके बाद जो उसके टरबाइन के ऊपर जो है चक्की रखी होती है, तो चक्की से जितना फास्ट घूमेगा उतना ज़्यादा जो है अनाज पीसा जाएगा। तो ये देखिए किस तरह से पूरा सेटअप है। यहाँ पर हमारे अंचली जो है सत्तू पीस रहे हैं। थोड़ा सा ये गर्मा गर्म सत्तू शायद बहुत अच्छा है एक्चुअली। तो एक्चुअली थोड़ा बताएंगे आप कैसे करते हैं इसमें? इसको क्या बोलते हैं लद्दाखी में? रंटक। अच्छा,
नीचे अनाज, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे तो अनाज ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, इसको बंद कर देते हैं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कैसे गर्मा गर्म सत्तू निकल रहा है। तो ये गराट कितना पुराना होगा? एक्चुअली बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। 40 किलो एक साथ जाता है और 3 घंटा लगता है। तो 3 घंटा लगता है इसे पीसने में। सबसे अच्छा हो गया छुमाथांग का सत्तू। अच्छा, तो एक्चुअली बता रहे हैं कि छुमाथांग का जो सत्तू है सबसे अच्छा और सबसे फेमस है। एक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का गराट है, एकदम नेचुरल है, सब चीज़ आपको नेचुरल मिल रहा है और ऊपर से इसमें मेहनत और समय इतना ज़्यादा लग रहा है। बोलते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, उसी तरह हमारे जो पुराने जो गराट है उसी तरह है कि आप आराम से यहाँ पर सत्तू निकालेंगे और आराम से इसको खाएंगे। स्वादिष्ट भी है और साथ में भरपूर है न्यूट्रिएंट से, क्योंकि इसमें जलता नहीं है, मशीन में वो जल जाता है। एक्चुअली वो हमारे लिए चाय बना रही है, तो ये बहुत ही यहाँ के लोगों की ना बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत ही वेलकमिंग है और यहाँ पे इनका खुद का काम चला हुआ है, पर फिर भी ये हमारे लिए जो है चाय बना रहे हैं। चाय पियो। ओले, एक्चुअली आप भी पियो चाय। पी गया। सत्तू खाओ यार, ये बहुत टेस्टी है। हाँ जी। तो ऐसी कहावत है, बोला जाता है कि जो गरम गरम सत्तू है वो जो है राजा को भी नसीब नहीं होता था। पुराने बुजुर्ग ऐसा बताते हैं, क्योंकि सत्तू जो है यहाँ पर आपके गराट में गरम गरम निकलता है तो राजा के महल पहुँचने तक जो है वो ठंडा हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो गराट में आकर गरम गरम सत्तू खाता है तो उसे बहुत ही खुशकिस्मत माना जाता है। तो यहाँ के लोग वाकई में बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है, एक तो नेचर में रहते हैं और ऊपर से नेचुरल चीज़ें खाते हैं। तो आप सभी ने देखा और जाना हमारे बेहद ही खूबसूरत लद्दाख के छुमाथांग गांव के बारे में, और आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।